जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो मोर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आइलैंड के बारे में जो काले इतिहास और रहस्यमयी चीज़ों से भरा हुआ है। हिंद महासागर में स्थित अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कुल 572 आइलैंड्स हैं, जिनमें से केवल 38 आइलैंड्स में ही लोग रहते हैं। ये आइलैंड्स इनकी प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत बीचेस और रेयर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए मशहूर हैं। इन आइलैंड्स में से एक है रॉस आइलैंड, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। 1857 में भारत की आज़ादी के पहले संग्राम के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेबेलियंस को अंडमान के आइलैंड्स पर लाकर कैद करने की योजना बनाई। 1858 में 200 रेबेलियंस को लेकर एक जहाज़ अंडमान के आइलैंड्स पे पहुंचा। उस वक्त सारे के सारे आइलैंड्स घने घने जंगलों से भरे रहते थे। ब्रिटिश सरकार ने इन कैदियों को रखने के लिए केवल 3 किलोमीटर में फैले हुए रॉस आइलैंड को चुना। इसकी वजह ये थी कि रॉस आइलैंड पर पीने का पानी मौजूद था, लेकिन इस आइलैंड के जंगलों को साफ करके उसे एक रहने लायक जगह बनाने की जिम्मेदारी वहाँ के कैदियों को सौंपी गई। इस दौरान ब्रिटिश ऑफिसर्स जहाज़ पर ही रहते थे। धीरे धीरे यहाँ और भी कैदी लाए गए, जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ जेल्स और बैरक्स बनाए। इसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने रॉस आइलैंड को पूरे अंडमान का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाने का फैसला किया और बड़े बड़े ऑफिसर्स और उनके परिवार के लोगों के रहने के लिए इस आइलैंड को और भी ज़्यादा विकसित किया गया। जैसे बड़े बड़े बंगले, शानदार लॉन, खूबसूरत इमारतें, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, हॉस्पिटल्स, कब्रिस्तान और पानी साफ करने के लिए प्लांट भी बनाए गए। 1941 में इस आइलैंड पे 8.1 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके चलते 3000 लोगों की जान गई थी और कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के हमला करने के डर से अंग्रेजों को ये आइलैंड छोड़कर भागना पड़ा और 1942 में जापान ने रॉस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था और मिलिट्री बेस बनाए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए जापानीज आर्मी से मदद मांगी थी, जिसके चलते उन्होंने इस आइलैंड पे अपना कब्जा किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस आइलैंड पे एक रात रुके भी थे। 3 साल बाद इस आइलैंड को ब्रिटिशर्स ने रीऑक्यूपाई कर लिया था और भारत की आज़ादी के साथ ही इस आइलैंड को भारत को सौंप दिया गया और कई सालों तक इस आइलैंड को अपने हाल पे ही छोड़ दिया। दोस्तों, कई लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने इस आइलैंड पे अजीब आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कि किसी के कदमों की आवाज़, गहरी आहटों की आवाज़ और कोई आसपास ना होते हुए भी भीड़ की आवाज़। कई लोगों ने रात को अनजान शख्सों की भटकती हुई आत्मा देखने का भी दावा किया है। उनका मानना है कि जो भी इस आइलैंड पर रहता है उसे अजीब और रहस्यमयी हादसों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 1979 में इस आइलैंड को इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। 1993 में रॉस आइलैंड को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया और 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया। दोस्तों, अगर आपको इस आइलैंड पे जाने का मौका मिले तो आप अपने साथ किसे लेकर जाएंगे, और यदि आप वहां जा चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।